अब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े गौर व फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ, साइलेंट होके, सुकून शांति के साथ, हमवतन गोश होके, अब मैं जो आपको मैसेज देने वाला हूँ वो बड़ा ख़ास मैसेज है। मोबाइल का मोबाइल आपको बता दूं, खुदा नमाज़ी फिरका बोल के कह दो, खुदा नमाज़ी फिरका काफिरों मुर्तद और इस्लाम से खारिज है। जोर से बोलो। ना उनका निकाह निकाह है, ना उनका जनाजा जनाजा है, ना उनकी शादी शादी है। उनके साथ उठना बैठना खाना पीना नाजायज़ हराम और बल्कि गुनाह कबीरा। ये मैं खुद से नहीं कहता हूँ, ये है खुदा नवाजियों की किताब। खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अगर अपना ईमान साबित कर दे, रब्बे आला की कसम 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 1 करोड़। 1 करोड़ का। और ये हवा फायरिंग नहीं है, अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम कर सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है मुझ पर। ये है उनकी किताब, ये है उनकी किताब। किताब का नाम है इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। किताब का नाम क्या है? इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। यह उस बंगला में लिखा गया है वो नाम। इस किताब के मुअल्लिफ का नाम मुत्तहिरुल इस्लाम और इस किताब की तस्दीक सदरुद्दीन ने की है। इस किताब के सफा नंबर 18 पे बात लिखी गई, पंजगाना नमाज से अल्लाह ताला का दीदार कभी नहीं हो सकता। पंजगाना नमाज से मैंने इस जमात का मकसद नमाज की तौहीन, नमाज की तौहीन इसमें है। पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल्बी नमाज से अल्लाह का दीदार होता है। मतलब यह है, इनका अकीदा यह है, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह को याद कर लो, यही नमाज है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, ये कोई नमाज नहीं है। इसी किताब के सफा 19 में 5 वक्त की नमाज आखिरी नबी मेराज से लाए नहीं, मेराज से लाए नहीं है। इसी किताब में है, दिल से नमाज पढ़ लेना वक्तिया नमाज से अफजल है। इसी किताब में है, झूठी नमाज के फैल जाने से, हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, ये उन्हें झूठी नमाज कहते हैं। झूठी नमाज के फैल जाने से असल नमाज छुप गई। इसी किताब में है, मस्जिद जहां अल्लाह की इबादत होती है, आदमी के बदन से ज्यादा पाक नहीं है। इसी किताब में है, याद रखो, नया फिरका वहीं जन्म होता है जहां उलमा की गुस्ताखी का आगाज हो जाता है। क्या लिखा है? सबको हर गुनहगार, बदकार, सियाकार, फासिको, फाजिर, सुदखोर, तुगलखोर को अगर तकलीफ रहती है तो उलमा से ही तकलीफ रहती है, क्योंकि ये उनका ऑपरेशन करते हैं और ये उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले आते हैं, तो इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स उलमा और सैयदों का गुस्ताख है, जब वो मर जाए उसे कहीं दफना दो, फिर उसकी कब्र खोद कर देखो, उसका मुंह किबला से फिर गया। हमारे उलमा ने लिखा है, उलमाए किराम और सादाते किराम के जो दुश्मन हैं, अल्लाह ताला
उसकी औलादों में 10 नस्ल तक किसी को आलिम नहीं बनाया। हमारे उलमा ने फरमाया, उलमा और सादात के गुस्ताख जब मरेंगे उनका ईमान बर्बाद हो जाएगा। क्या लिखता है देखिए, मौलवी का दिमाग खराब है। क्या लिखता है, मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू क्रिश्चियन यहूदी को काफिर कहते हैं। सफा 79 में, मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू क्रिश्चियन यहूदी को काफिर कहते हैं। दुनिया में कोई धर्म नहीं, जात नहीं, कोई काफिर नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुफ्र इसमें भरे हुए हैं। इसलिए वो जमात काफिरों की जमात है, मुर्तदों की जमात है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। इस मामले में हम बाबा हशमत के शाना बशाना है। मुनासिरे की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। माल देने की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम किसी खुदा नवाजी को नहीं छोड़ेंगे। हम उनको इंशाअल्लाह कैफरों की दार तक पहुंचाकर दम लेंगे। आपने सुना? आप जब इसको सुन रहे थे तो मैं आपके चेहरे पढ़ रहा था। आपके चेहरों पे उदासी और मायूसी थी। अब इंशाअल्लाह रहमान आपके चेहरों पे ताजगी आ जाएगी। अब इसने जो कहा है मैं अपने उर्दू में तर्जुमा करके बताऊं। इस खबीस मरदूद ने खुदा नवाजी सिलसिले को काफिर और मुर्तद कहा है ना? उसमें खुदा नवाज कोई बुजुर्ग है, आले रसूल है ना? हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शमसुल औलिया, माशाल्लाह उनका नाम है, निजामी। यानी वो बुजुर्ग हैं और चिश्ती हैं और आले रसूल हैं। हजरत ख्वाजा सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिराग मार्फत के पीरो मुर्शिद और उनके अब्बा जान, मतलब वालिद भी हैं और उनके पीरो मुर्शिद भी हैं। मुर्शिद भी हैं। तो खुदा बुजुर्ग खुदा नवाज जो है यानी सदरुद्दीन साहब के बाबा को भी काफिर कहा और सदरुद्दीन साहब को भी काफिर कहा जी। और जिसने ये किताब लिखी है, क्या नाम है जरा पढ़ के? मताहरुल इस्लाम चिश्ती, मुत्ताहिरुल इस्लाम चिश्ती, इनको भी काफिर कहा और सारे सिलसिले को काफिर कह दिया उसने। और इनाम कितना रखा? 1 करोड़ का। इसके दादा ने परदादा ने कभी 1 करोड़ देखे नहीं होंगे। अभी इसने सोचा होगा मुझे देने थोड़ी है, लेकिन बेटे तेरे बाप को भी देने पड़ेंगे। अब या अली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये किताब का नाम भाई बंगला में है, मुझे बंगला आती नहीं, जरा पढ़ के सुनाओ। किताब का नाम क्या है? ইসলামে অশুভ ছায়ার আবির্ভাব। जोर से बोलो। ইসলামে অশুভ ছায়ার আবির্ভাব। इसका जो है ना उर्दू तर्जमा करो जरा। इस्लाम में जो आज बुराई जो आया है उसका आविर्भाव कैसे हो रहा है, ये मेरे पीरो मुर्शिदे लिखे हैं यहाँ पे। अब आप सुन लीजिएगा, आपने इसके डायलॉग सुने और बार बार सुन लीजिएगा, हमारे पास मौजूद है। अब इसने पहले हुक्म कुफ्र लगाया है, पहले कुफ्र का फतवा लगा के इनाम रखा है। तो अब मैं भी इसका उल्टा कर देता हूँ। ये जो मौलवी है ये पक्का चोर है, पक्का चोर है, पक्का चोर है। जैसे माविया चोर था वैसे उसकी औलाद है। पहले काफिर को लगाया, जानी भी लगाया। जानी जानी क्या है ये? पक्का चोर है, चोर। आप कहोगे मौलाना कैसे?
तो ना तो इसने अपना नाम बताया, ना एड्रेस बताया, ना मोबाइल नंबर बताया, तो इसलिए चोर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का चोर है, पक्का चोर है वो। मैं बता रहा हूं, मेरा नाम है कारी अहमद हसन मौलाई, अमरोहा यूपी इंडिया। मोबाइल नंबर 9927887706 9927887706। पूरे वर्ल्ड में मेरा नंबर फैला हुआ है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं चोर नहीं हूँ। मैंने अपना नाम बताया, फुल एड्रेस बताया, मोबाइल नंबर बताया। अब ये चोर है, ना इसने नाम बताया, ना फुल एड्रेस बताया, ना मोबाइल नंबर बताया, तो ये कौन हुआ? चोर चोर चोर। दूसरी बात ये है कि ये मौलवी, चोर मौलवी, ये जो बोल रहा है, जो जो सुन रहे हैं और जो जो इसकी तकरीर पर राज़ी है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंटरनेट पे हो, जो जो इसकी तकरीर से राज़ी और खुश हैं, ये मौलवी और वो सारे के सारे सुनेंगे, तैयार हैं? वो मौलवी जो बोल रहा है, भौंक रहा है, बक रहा है बकवास, वो मौलवी और जो इसकी तकरीर से राज़ी हैं, वो सारे के सारे बदतरीन काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। अभी नहीं, वो मौलवी, मौलवी तू कान खोल के सुन ले, तेरा बाप आ गया अब। मार्केट में अभी जो है ना गीदड़ मिलते थे, अब बबर शेर आ गया है। जो मौलवी बोल रहा है, सैयदों पर और सिलसिले पर फतवे लगा रहा है, वो मौलवी भी काफिर, और जो उस तकरीर से राजी हैं वो भी काफिर, काफिर, काफिर है। और ऐसे काफिर नहीं, बदतरीन काफिर। वो मौलवी और जो उसकी मौलवी की तकरीर से राजी है, बदतरीन मुर्तद, मुर्तद, मुर्तद। जोर से बोलो, मुर्तद, मुर्तद, बदतरीन जहन्नमी, 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 बदतरीन मलून, 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 बदतरीन हरामी, 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 बदतरीन नजीस, नजीस, नजीस। नजीस। आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, वरना तो इसके मुंह पे जूती फिरनी चाहिए थी। जैसे अल्लाह ताला ने शैतान के गले में लानत का तोक डाला था ना, ऐसे इसके गले में जूतियों का तोक डालना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्योंकि ये सैयदों का दुश्मन है, हाँ, ये आले रसूल का दुश्मन है, या औलिया अल्लाह का दुश्मन है, दुश्मन है। इसलिए उलाई का हम शर्रुल बरिया है, ये लोग मखलूक में सबसे ज्यादा बुरे। उलाई का कल अनामी बलहुम अजल, के जानवरों से भी गए गुजरे हैं, यानी कुत्ते से, खिंजीर से भी बुरे हैं ये लोग। हक बात है, हक है। इसलिए कि कुत्ता खिंजीर वली की शान में गुस्ताखी नहीं करता, नहीं करता, और ये कुत्ता वली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो कुत्ते से बदतर हुआ कि नहीं हुआ? और ये कह रहा है कि 1 करोड़ का इनाम देगा। बेटे, ना तेरे दादा ने देखे होंगे, ना परदादा ने 1 करोड़ देखे होंगे। सुन, अब तू 1 करोड़ का इंतजाम कर, मैं तुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और लाइफ टाइम जब तेरा दिल चाहे उस वक्त मुनाजरा कर। लाइफ टाइम, चाहे फोन पे कर ले, वीडियो कॉल पे कर ले, फेस टू फेस कर ले, आमने सामने कर ले। और सुन, मैं तुझे काफिर और सिलसिले वाले को, सदरुद्दीन को, खुदा नवाज को और मुत्ताहिरुल इस्लाम को
मोमिन साबित करूंगा और तुझे काफिर साबित करूंगा। या रसूल अल्लाह, हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शम्सुल औलिया की डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शम्सुल औलिया की डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए चिश्तिया। और सुनो मुसलमानों, बबांगे दहल, अगर ये खबीस मरदूद काफिर मुर्तद जहन्नमी वलदुल हराम अपने आप को मुसलमान साबित कर दे तो ये 1 करोड़ देने की बात करता है। मैं तमाम मौलाइयों की तरफ से, खुदा नवाजी सिलसिले की तरफ से 2 करोड़ का इनाम रखता हूँ। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शम्सुल औलिया की डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए चिश्तिया। वो अपने आप को मुसलमान साबित कर दे, 2 करोड़ का इनाम। कितने का? 2 करोड़। बोलो, ईंट का जवाब पत्थर से मिला के नहीं? मिला मिला। हाँ, हम खुदा नवाजी सिलसिले को सच्चा पक्का मुसलमान कामिलुल ईमान अल्लाह का वली साबित करेंगे। बेशक हक बात है, हक है, हक है। अब मौलवी कहेगा जी मौलाना कारी अहमद हसन साहब आप क्यों इनमें पहुंच गए? हमने तो ये सोचा था कि फ़कीरों में सूफियों में कोई आलिम नहीं होता। जब इनमें कोई आलिम नहीं होता, कुरान हदीस का जानकार नहीं होता, तो ये जवाब कैसे देंगे? बेटे, अल्लाह ने मुझे पैदा इसलिए किया है कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी जो इन्होंने मुझे सनद दी है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मौलवी कान खोल के सुन, ये तू तकरीर मेरी तकरीर तेरे ऊपर इतनी भारी हो जाएगी कि मरते दम तक इसका असर तुझसे ख़त्म नहीं होने का। इस तकरीर का वज़न मरते दम तक तेरे सीने से उतरेगा नहीं। ये खुदा नवाजी सिलसिले वालों ने मुझे इजाज़त, खिलाफत और सनद अता फरमाई है। अब मैं खुदा नवाजी हूँ। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शम्सुल औलिया की डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह सदरुद्दीन अहमद चिश्ती चिरागे मार्फत की डंका, हजरत ख्वाजा सैयद शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की डंका। अब मैं खुदा नवाजी होकर तुझसे मुनाजरा करूँगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया है। अगर तेरा बाप एक है, माँ एक है, तो टाइम बता दे, फोन कर ले, मैं तैयार हूँ। समझ रहे नहीं? कहना आसान है बेटे, करना बड़ा मुश्किल है। 1 मिनट नहीं टिक सकता। अगर तू 1 मिनट टिक जाए तो मेरा नाम कारी अहमद हसन नहीं है, मुसलमान साबित नहीं कर सकता। आप समझ रहे नहीं? तो सामईन मोहतरम, ये लोग बहुत बड़े काफिर हैं। इनसे सलाम कलाम, लेन देन, मेल जोल, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्तेदारी करना, शादी करना, ये इनसे शादी करना, मेल जोल करना कुफ्र है, जुर्म अजीम है। क्या है? जुर्म अजीम है, कुफ्र है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अपने सिलसिले की वकालत कर रहा हूँ। जो पंजतनी बुजुर्ग है मैं उसका भी वकील हूँ, और जो पंजतनी सिलसिला है उसका भी वकील हूँ। अगर कोई किसी पर फतवा लगाएगा और मौलाई है तो मैं इंशाअल्लाह रहमान उसका डिफेंस करूँगा, उसका दिफा करूँगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
हमने छेड़ा नहीं है, हमने किसी को छेड़ा नहीं है। इब्तदा की है खबीस मरदूद ने, उसने। अगर तूने हमें छेड़ा है तो पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें कोई छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं। हाँ, अपनी जूतियों की नोक से उसकी नाक को कुचल के रख देंगे। हम वो आशिक है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं, अली वाले हैं, जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, ज़माने गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। हमारे वलियों को तौहीन की नजरों से जो देखे, जमाना जानता में सी आंखें फोड़ देते हैं। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, सदरुद्दीन तेरा नाम मिटाने वाले। हक बात है, बेशक। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। ए काफिर मुर्तद जहन्नमियों, मुनाफिकों, अली के दुश्मनों, कान खोल के सुनो। तुम पहले से फतवे लगाते चले आए हो, अब तुम्हारे फतवों का कोई असर नहीं होगा। एक मशीन फतवों की बरेली में थी, वो मैंने तोड़ दी है। रोज फतवे छापती थी वो, 15 लाख का इनाम रख के तोड़ दी। अब कोई फतवा नहीं निकलता। एक देवबंद में थी, अब वो रुक गई, जाम पड़ी है, चल नहीं रही है। अब अगर कोई मुफ्ती किसी पंजतनी बुजुर्ग पर या पंजतनी सिलसिले पर फतवा लगाएगा तो बबांगे दहौल कारी अहमद हसन मुफ्ती पर फतवा लगाएगा। अब एक बात सुन लीजिएगा, फतवा लगाने का काम कारी अहमद हसन अमरोहा से करेगा। फतवा लगाने का काम कारी अहमद हसन अमरोहा से करेगा और उनकी पिटाई का काम अजमेर से होगा। बेशक 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 होगा। उनकी पिटाई का काम अजमेर से होगा, अजमेर से होगा। ये अजमेर वालों की जो है ना, इन्हों अपनी कार्रवाई 10 साल पहले करनी चाहिए थी। मैंने कह दिया अजमेर वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, अजमेर हमारा मरकज है। अगर 12 बजे बुलाओगे तो अपने गार्ड लेकर, अपनी कार लेकर खुद चलाऊंगा, मुनाजरा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सामईन मोहतरम, आप जो माशाअल्लाह, शुक्रिया। अब इसने जो कहा है, इसने जो झूठ बकवास की है, वो सुन लिए इसने क्या क्या कहा, ताकि कल को लोग ये कहें कि भाई जो उसने कहा था उसका जवाब तो कुछ कारी अहमद हसन ने दिया ही नहीं, फतवा लगा दिया। तो पहले उसने फतवा लगाया था, बाद में इबारतें पढ़ के सुनाई थी। अब जो उसने पढ़ी है इबारतें, मैं उसका आपको तर्जुमा बताता हूँ। भाई उसने कहा है कि पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता। ये हमारी इस किताब में लिखा, दिखाओ कहाँ किताब, ये किताब है, बंगला में लिखी हुई है। इसमें क्या नाम था उनका, मुताहिरुल इस्लाम, मुताहिरुल इस्लाम ने इसको लिखा है और सदरुद्दीन बाबा ने इसकी तस्दीक की है। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल्बी नमाज से अल्लाह का दीदार होता है। ठीक है ना, पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार, कल्बी नमाज से अल्लाह का दीदार। हाँ, दूसरा उसने कहा है वक्ती नमाज से कल्बी नमाज अफजल है। कल्बी नमाज वक्ती नमाज से कल्बी नमाज अफजल है। झूठी नमाज के फैल जाने से असली नमाज छुप गई, ये इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन बातों से किसी पर भी कुफ्र सादिर नहीं होता, यानी ये बात कहने से आदमी काफिर नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, देखिए पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुरान मेरे सामने मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके, भाई एक मुझे मालूम है जोश में है आप, मुझे मालूम है आपको जोश बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बात ही ऐसी है। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक
यूं कहिए कि आदम से लेके ख़ातम तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह का दीदार हुआ है तो पूरी दुनिया का मौलवी मुझे कुरान में और हदीस मुतवरा में दिखाए कि हाँ अल्लाह का दीदार हुआ है। पंजगाना, अब ये तो बुजुर्ग ने कहा था ना कि पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं कारी अहमद हसन कह रहा, माइक पे बबांगे दौल, पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार नहीं होता। पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार नहीं होता। अब लगा फतवा। मैं कह रहा हूँ कारी अहमद हसन, तेरे हलक में डंडा डाल के पंजगाना कैसे? अच्छा देखिए भाई, अल्लाह ने दीदार कराया रसूल को, मेराज में दीदार हुआ ना, बेशक। और नमाज पहले पढ़ी जाती थी। इसमें यह भी तो कहा गया है ना कि आखिरी नबी पंज वक्ता नमाज मेराज से नहीं लाए। आपने सुना होगा जी कि आखिरी नबी पंज वक्ता नमाज मेराज से नहीं लाए। ये इस किताब में लिखा हुआ है भाई। क्या है? इस किताब में लिखा हुआ है। तो सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो। आप हमा गोश्त तैयार है ना सुनने के लिए? हाथ उठा के बोलो, सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ी बात करो, बहुत बड़ी। मौलवी का दिमाग फट जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, खून खुश हो जाएगा। हाय ये क्या हो गया? इस किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी पंजगाना नमाज मेराज से नहीं लाए। तो मैं भी कह रहा हूँ खुदा नवाजी होकर कि इन्होंने सच कहा है। क्या कहा है? सच कहा है। अब देखो ये है कुरान। ये क्या है? क्या है ये? पीछे वाले जोर से बोलो, क्या है? कुरान। इससे बड़ी कोई किताब है? नहीं। इससे सच्ची कोई किताब है? नहीं। इसमें किसी चीज का कोई शक है? नहीं। ये नूर है, बेशक। ये हिदायत है, बेशक। ये मौजज़ा है, बेशक। ये कुरान है, बेशक। ये फुरकान है, बेशक। ये बुरहान है, बेशक। ये दलील है, बेशक। ये मौजज़ा है। बेशक। इसका इनकार करने वाला काफिर है। काफिर है। पूरी दुनिया के अंदर, ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुफ्ती हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, अमेरिका, अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, लंदन, मस्कत, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुफ्ती हैं, चाहे वो काबे का इमाम हो, चाहे मदीने का इमाम हो, मस्जिद नबवी का, चाहे वो देवबंदी मुफ्ती हो या बरेलवी, अहले हदीस हो या अहले कुरान, शिया हो या सुन्नी, आप सुन रहे हैं? दिमाग में उतर रही है बात? पूरी दुनिया के मुफ्ती कुरान से अगर ये साबित कर दे कि आखिरी नबी 5 वक्त की नमाज मेराज से लाए थे, तो मैं कारी अहमद हसन उनके हाथ पर बैत भी करूंगा और तौबा भी करूंगा। अगर ये बात साबित कर दे, और अगर नहीं साबित कर सकते तो इस वली पर जो तुमने फतवा लगाया है उसको वापस लेना पड़ेगा, वरना तो लानत का तोक तुम्हारे गले में मैं डालूंगा। भाई जब कुरान में नहीं है कि 5 वक्ता नमाज रसूल मेराज से नहीं लाए, तो तुम अपनी तरफ से क्यों कह रहे हो कि नमाज का तोहफा मेराज में मिला था? ये झूठ है, ये बकवास है। क्या है ये? बकवास है, ये झूठ है। मैं कह रहा हूँ कारी अहमद हसन, मुझ पे लगाओ फतवा। ये झूठ है, ये बकवास है। वो कैसे कि हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान किया तो खदीजतुल कुबरा के घर में जमात होती थी, नबी पढ़ाते थे, खदीजतुल कुबरा और मौला अली पढ़ते थे। तो ये कौन सी नमाज पढ़ते थे? अभी मेराज नहीं हुई है, मेराज हुई है नबूवत का ऐलान करने के 8 साल बाद। कितने साल? 8 साल बाद। ये नबी जो जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं,
ये कौन सी नमाज थी? और काबे के अंदर हरम शरीफ में जो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, अबू जहल ऊँट की ओजड़ी गर्दन पे रख देता था, ये कौन सी नमाज थी? और जब रसूल मेराज को गए थे, मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों ने नमाज पढ़ी थी, रसूल ने पढ़ाई थी, भाई नमाज पढ़ाई थी, पहले मेराज हुआ बाद में। मुल्ला का दिमाग ख़राब है। इसमें जो लिखा है ना कि मौलवी का दिमाग ख़राब है, वो सही लिखा। मैं कह रहा हूँ कि मौलवी का दिमाग ख़राब है, ये उल्टा करता है। भाई नमाज पहले पढ़ी, मेराज हुई बाद में। मुल्ला कह रहा मेराज हुई पहले, नमाज फ़र्ज हुई बाद में। तो अब मैं मुल्ला की मानूँ कि अल्लाह की मानूँ? अल्लाह की मानेंगे ना। तो नबी नमाज पढ़ा के गए थे, तो नमाज मेराज से पहले से पढ़ी जा रही थी, मेराज में नमाज फ़र्ज नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। सामईन मोहतरम, तो मालूम यह हुआ कि नमाज मेराज में फ़र्ज नहीं हुई है। क्या? पहले से ही नमाज फ़र्ज थी, पढ़ते चले आ रहे थे। अब दूसरा सबूत, सबसे पक्का सबूत, अल्लाह ने सबसे पहले सूरत नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयतल लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला। कि रसूल नमाज पढ़ते हैं और रोकने वाला उन्हें रोकता है, तो इसका मतलब है कि मेराज से पहले रसूल नमाज पढ़ते थे और रोकने वाले उन्हें तो यार जब नमाज मेराज से पहले से पढ़ी जा रही है, तो ये तो बताओ कि मेराज से नबी कौन सी नमाज लाए थे? और इतना बेवकूफ़ है, हमने मान लिया कि नमाज मेराज से रसूल लाए थे, तो अल्लाह ने जब नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ की है तो टाइम भी तो बताए होंगे। भाई टाइम बताए होंगे कि नहीं? भाई कुरान में 3 वक्त का जिक्र है, 2 गायब है। असर और मगरिब का नाम ही नहीं है। जब अल्लाह ने 5 वक्त की फ़र्ज़ की तो कम से कम 5 टाइम तो बता देता, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। लेकिन ज़ोहर का जिक्र है, फजर का जिक्र है, इशा का जिक्र है, असर का और मगरिब का जिक्र ही नहीं है। तो बताओ 5 टाइम की फ़र्ज़ कैसे हो गई? अब लगाओ अल्लाह पे फतवा। है किसी में हिम्मत? है किसी में दम? तो ये मौलवियों ने ड्रामा कर रखा है, अब इनका ड्रामा नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो उसका टारगेट है मौलवी का, वो ये कह रहा है कि साहब सदरुद्दीन बाबा ने कहा है कि कोई ज़ात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई काफिर नहीं। कोई ज़ात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई काफिर नहीं। तो वो कह रहा है कि ऐसा कहने वाला काफिर है। क्या ऐसा कहने वाला? ये उसने झूठ बोला है। क्या कहा उसने? झूठ। क्या बोला है? ऐसा इस किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो वो कह रहा है ना कोई काफिर नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई धर्म नहीं, ऐसा इस किताब में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये सदरुद्दीन साहब का आखिरी मुरीद है मोहम्मद आरिफ, बंगला जानता है, इंजीनियर है माशाल्लाह। इस मैंने कहा भाई पूरी किताब को पढ़ के देख लो, मुतालिया कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही गलती पकड़ी जाए, हम दूसरों की पकड़ रहे हैं, कभी कोई हमारी पकड़ ले। तो हमने इसकी सर्च करवाई, बल्कि रिसर्च करवाया, तो ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस इस किताब में नहीं है। उसने झूठ बोल के गलत फतवा लगाया, बातिल फतवा लगाया। अब असल में हकीकत है क्या? मौलवियों को जलन कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला रब्बुल आलमीन है। कौन है? जोर से बोलो। रब्बुल आलमीन। वो सबका रब है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, अच्छे का, बुरे का, मर्द का, औरत का, बच्चे का, बूढ़े का, जानवर का, परिंदों का, मछलियों का, सितारों का, चांद का, सूरज का, शजर का, अजर का, बर्ग का, समर का, खुश्क का, तर का, जिन का, बशर का, नीचे का, ऊपर का, शाम का, सार का, सारी कायनात का रब है। वो है कि नहीं? ये सारी कायनात का रब है। रब है वो। और अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो सबके लिए बनाई है। हवा बनाई है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मुसलमानों के लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है। उससे हिंदू भी फ़ायदा उठाते हैं, मुसलमान भी फ़ायदा उठाते हैं, ईसाई भी फ़ायदा सब फ़ायदा उठाते हैं, जानवर भी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सब जब हवा चलती है तो मुसलमान सांस लेता, हिंदू मर जाता, ऐसा तो नहीं है। सबके लिए है ना। पानी किसके लिए है? सबके लिए। आग किसके लिए है? सबके लिए। चांद, सूरज, सितारे सबके लिए। ज़मीन में किसान दाना बोके आता है तो क्या मुसलमान के खेत में ही जमता, गैर मुस्लिम के खेत में नहीं जमता?
अरे गैर मुस्लिम और ज्यादा मालदार है, तुमसे ज्यादा मालदार है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है, उसकी मखलूक से सब फायदा उठाते हैं। और मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन है। कौन है? रहमतल लिल आलमीन। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अच्छा बुरा, मर्द औरत सब आते हैं। और गैर मुस्लिम आते थे तो रसूल खड़े हो जाते थे, अपनी काली कमली उसके नीचे बिछा देते थे। इतने मतलब ये कि अखलाकमंद थे, यानी गैरों पर भी मोहब्बत करते थे। उनके दरबार से कोई साहिल खाली नहीं जाता था। यहाँ तक कि जानवरों पर भी रहम करते थे। आज तक किसी जानवर को रसूल ने ज़िबा नहीं किया है। क्या? आज तक रसूल ने किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया, इसलिए कि वो रहमतल लिल आलमीन है। अगर गर्दन काट देते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो फिर रहमतल लिल आलमीन कहाँ रह जाते? तो गर्दन तो काट दी ना। तो रसूल क्या है? रहमतल लिल आलमीन। वो सबके लिए है, अल्लाह सबके लिए, रसूल इसलिए वली का दरबार सबके लिए। या हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जो जैसा आता है उसको वैसा ही मिलता है। तो अब जब इनके यहाँ सब आते हैं तो मौलवी के पेट में दर्द होता है। मेरे यहाँ सिर्फ मुसलमान आते हैं, इनके यहाँ सब आते हैं। अब ये मौलवी कट्टरवाद फैलाता है। क्या करता है? हाँ, दिवाली आ रही है, मीठे का डिब्बा नहीं देना। क्यों भाई? काफिर हो जाओगे। तो फिर छोड़ दे हिंदुस्तान, निकल जा। हिंदुस्तान में रही क्यों रहा है? अरे ये गैर मुस्लिमों की तो बात छोड़ो, अपनों में इतने कट्टर हैं कि देवबंदी बरेलवियों को काफिर कहता है और बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहता है। एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। भाई तुम एक दूसरे को काफिर कह रहे हो तो फिर मुसलमान कौन है? तो वली कौन होता है? ये सबको सीने से लगाता है। इसके अंदर इंसानियत होती है, ये इंसानियत को फॉलो करता है, इंसानियत को जागरूकता देता है। तो सामईन मोहतरम, इसलिए मौलवी आलिम से जलता है। ये इंसानियत का पैगाम देता है, ये सुकून का पैगाम देता है, ये शांति का पैगाम देता है, ये पीस को फॉलो करता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह भी सबका है और सबके लिए, रसूल भी सबका है, वो सबके लिए, वली भी सबका है, वो सबके लिए है। ये लोग इंसानियत पर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तमाम कायनात का रब है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूल तमाम कायनात के लिए रहमत है, वली तमाम इंसानों के लिए रहमत है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वलियों का दामन थामे रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी और वहाँ भी कामयाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शमसुल औलिया की डंका। हजरत ख्वाजा सैयद शाह खुदा नवाज चिश्ती शमसुल औलिया की डंका।